हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के बच्चों के लिए है और इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि मैंने क्वेश्चन को इस तरह से अरेंज किया है कि सारे क्वेश्चन आपको एफर्टलेसली याद हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक इसलिए भी देखें क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस सीरीज़ में इंक्लूड करे हैं और मैं आगे करूँगा वो सारे प्रीवियस ईयर पेपर से ही उठाए गए हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसको अच्छे से याद करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय ए सुभाष चंद्र बोस, बी विनायक दामोदर सरवाकर, सी जयप्रकाश नारायण या डी भगत सिंह। So the right answer is भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक तरह की एसोसिएशन थी जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को फाइट करने के लिए बनाई गई थी। उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 freedom fighters including Bipin Chandra Pal were popularly known as Lal, Bal and Pal. Who were the other two? A. Subhash Chandra Bose and Bal Gangadhar Tilak. B. Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai. C. Lala Lajpat Rai and Bhagat Singh. या D. Ram Prasad Bismil and Bakhiji Kama. So the right answer is बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। ये रहे बाल गंगाधर तिलक और ये है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलन इज कॉमनली यूज्ड ए टू रिफर स्पीड, बी टू रिफर अ कंटेनर, सी टू मेजर वॉल्यूम या डी टू एक्सप्रेस कंटेनर इन टर्म्स ऑफ बैरल। गैलन एक टर्म होती है जो यूजुअली लिक्विड्स के लिए यूज़ करी जाती है और लिक्विड्स की क्वांटिटी या हम कह सकते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए गैलन टर्म का इस्तेमाल होता है। सो द राइट आंसर इज एज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, गैलन एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें हम लिक्विड को मेजर करते हैं और एक गैलन अप्रॉक्सीमेटली 4 लीटर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरुक्षेत्र, द फेमस बैटल फील्ड मेंशन इन महाभारता, वॉज लोकेटेड नियर ए रावलपिंडी, बी मेरठ, सी न्यू दिल्ली या डी अंबाला सिटी। अगर आपने महाभारत देखी है तो आपको पता होगा कि महाभारत कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है अंबाला सिटी। अंबाला सिटी हरियाणा स्टेट में पड़ती है और जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान एंड यूपी, और ये जो रेड डॉट इस इमेज में दिख रहा है ये कुरुक्षेत्र की लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज ए आयोडीन, बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, सी नाइट्रिक एसिड या डी अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले हम ये जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर is used to clean dirty clothes and is also used to disinfect water। जो हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं उसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? सो द राइट आंसर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और यहाँ पे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की इमेज भी है जो कि वाइट टेक्सचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिकेटर विराट कोहली वॉज ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड इन द ईयर ए 2011, B 2012, C 2013 या D 2014। So the right answer is 2013। Next question. The instrument used to determine the rotation speed of a shaft is called A speedometer, B tachometer, C anemometer या D chronometer। शाफ्ट क्या होती है? शाफ्ट एक तरह का रोटेशन सब्सटेंस होती है जो कि मोटर के अंदर लगती है और उसकी रोटेशनल स्पीड को नापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? सो द राइट आंसर इज टैकोमीटर। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, टैकोमीटर के एंड पे एक रोटेशनल कोन टाइप का लगा होता है जिसको हम
शाफ्ट पे टच करते हैं और शाफ्ट की रोटेशनल स्पीड के साथ सिंक्रोनियस होके ये शाफ्ट की स्पीड बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लेव डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गजनी, सी मोहम्मद घोरी या डी रजिया सुल्तान। सो द राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1206 से 1290 था और स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर मोहम्मद घोरी थे, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए और स्लेव डायनेस्टी के लास्ट सबसे प्रोमिनेंट रूलर जो थे उनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, exobiology refers to A. Life in outer space, B. Life of animals, C. Life of plants या D. Life of human beings on earth. So the right answer is life in outer space. अर्थ के बाहर जितनी भी सराउंडिंग है उस सराउंडिंग की जो स्टडी होती है या फिर उसके बारे में जितनी भी रिसर्च होती हैं उस सब चीज़ों को एक्सोबायोलॉजी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ अर्थ इज नोन एज ए इकोलॉजी, बी बायोलॉजी, सी एथोलॉजी या डी जियोलॉजी। सो द राइट आंसर इज जियोलॉजी। अर्थ में जितनी भी तरह की रॉक्स होती हैं, जितने भी तरह का पानी होता है, स्पीशीज़ होती हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना, उन सब की स्टडीज़ को हम बोलते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड बांग्लादेश बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? ए दिसंबर 1971, बी जनवरी 1972, सी मार्च 1972 या डी फरवरी 1972। So the right answer is जनवरी 1972। यहाँ पे बांग्लादेश का मैप आप देख सकते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और इसकी करेंसी है टाका। और बांग्लादेश और इंडिया के बीच एक और स्पेशल बात है कि इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उन नेबरिंग कंट्रीज़ में से इंडिया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप A can donate blood to the person with blood group A, B and O. B is called universal donor. C can receive blood from any blood group या D is neither a universal recipient nor a universal donor. So the right answer is can receive blood from any group. इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी वाले पर्सन को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी तरह के ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड विद द ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या डी पार्लियामेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर होती क्या है। लेजिस्लेटिव पावर एक तरह की पावर होती है जिससे हम किसी देश में या कंट्री में लॉज बनाते हैं और हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम लॉ बना सकें और उस लॉ को अपने देश में प्रपोज कर सके ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। इस पावर को लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं कि लॉ बनाना और फिर उस लॉ को पूरे देश में लागू करने के लिए प्रपोजल देना। तो इस पावर को भी कहते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर। सो द राइट आंसर इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए हाइपरमेट्रोपिया, बी एस्टिग्मेटिज्म, सी मायोपिया या डी रेटिनोपैथी। सो द राइट आंसर इज मायोपिया। मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पास की चीज़ें दिखती हैं और दूर की चीज़ें देखने में हम असमर्थ होते हैं या फिर हम दूर की चीज़ें नहीं देख पाते हैं और हमको धुंधली दिखती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी लाइट हमारी आँख में एंटर होती है तो इमेज हमारे रेटिना पे बनती है, बट मायोपिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो इमेज होती है वो रेटिना से आगे बनती है। तो इसीलिए इसको सही करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? कॉनकेव लेंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
Cultivation is difficult on red soil because A. Its water holding capacity is less. B. It is highly contaminated. C. Biological components do not mix with it. या D. It is red in color. So the right answer is its water holding capacity is less. इसीलिए ये सॉइल बहुत ड्राई माना जाता है और ये सॉइल मोस्टली किन किन स्टेट में पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, इन सारे स्टेट में ये रेड सॉइल पाया जाता है. Thanks for watching. If you really like this video, do comment, like and subscribe to my channel for more videos like this. और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आने वाली वीडियो आपको कैसी लगेंगी, आप कैसा एक्सपेक्ट करते हैं. मैं उस तरह की वीडियोस डालता रहूँगा. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन. गॉड ब्लेस यू ऑल.